व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था न्यू रेशियो कैलकुलेट करना कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम लोग किस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें दो केसेस मैंने आपको बताया था, व्हेन नो एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग सैक्रिफाइस और व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग सैक्रिफाइस। अब उसमें हमने दोनों ही मेथड से सीखा था कि किस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब न्यू रेशियो के कुछ और क्वेश्चन मैं आज आपको कराता हूं, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीखते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। लेट्स बिगिन। आप हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि x और y दो पार्टनर्स हैं, x और y, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो गिवन है x एंड y का, और ये है 3:2, 3:2। उसके बाद इसमें z एडमिट हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए ये मालूम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर टू जेड। देखो अब क्वेश्चन में बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। जेड एडमिट हो रहा है एज न्यू पार्टनर्स। इसके बाद जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन नीचे क्या बोला हुआ है कि एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर टू जेड। यानी कि x जो है वो अपने शेयर का 1/5 और y अपने शेयर का 1/4 z के फेवर में सरेंडर कर रहे हैं। तो यहां पे आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले ये देखो, न्यू रेशियो मुझे निकालना है x का, y का और z का, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि x जो है वो कितना सरेंडर कर रहा है z के लिए और y कितना सरेंडर कर रहा है z के लिए। तो यहां पे आप निकालो x सरेंडर टू x सरेंडर टू z। तो x ने क्या करा, अपने शेयर का 1/5, तो x का शेयर कितना था 3/5 ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/5, 1/5। तो 3/5 इंटू 1/5 ये 3/25 हो जाएगा। और कुछ y ने भी सरेंडर करा जेड के लिए, तो y सरेंडर टू जेड। अब y ने क्या करा, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। तो y का शेयर क्या था, y का शेयर था 2/5, तो 2/5 का 1/4 ये हो जाएगा 2/20। अब क्या करोगे आप, देखो x का शेयर था 3/5 और y का शेयर था 2/5। अब 3/5 जो इसका शेयर था, इसमें से इसने z को कितना दिया, z को दिया 3/25। तो इसमें से आप 3/25 को माइनस कर लोगे, एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 25, 12/25 आ गया इसका न्यू रेशियो। उसी तरीके से y का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5 और इसमें से इसने z को 2/20 दे दिया, तो इसके शेयर में से आप 2/20 को माइनस कर लोगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा 28 माइनस 2 यानी 6/20। अब मुझे चाहिए जेड का शेयर। देखो जेड के शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना एक्स ने सरेंडर करा और जितना वाई ने सरेंडर करा, दोनों का जो सम टोटल होगा वही जेड का शेयर हो जाएगा। तो देखो एक्स ने कितना सरेंडर करा, एक्स ने सरेंडर करा 3/25 और वाई ने सरेंडर करा 2/20, तो इन दोनों का सम टोटल आप निकाल लो। 25 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा 100, ये 100 आ जाएगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा 12 प्लस 10, तो 22/100 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है न्यू रेशियो। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो न्यू रेशियो क्या आ गया, सबसे पहले ये देखो 12/25
इसके बाद इसका शेयर आ गया 6/20 और इसका शेयर है 22/100। अब देखो ये रेशियो नहीं बन सकता क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले मुझे सबके डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे। अब इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होता है, बेसिकली ये 100 है तो इन सबको भी 100 कर दो। 100 करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 20 100 करना है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो निकल के आया ये 48/100 रेशियो 30/100 रेशियो 22/100। अब यहां से रेशियो आप निकाल लो तो 48 30 22 या इसको और छोटा करो तो 24 रेशियो 15 रेशियो 11। 24 15 11 ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। तो इस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है जब न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन ना हो और ये इंफॉर्मेशन दिया हो कि एक्स और वाई ने यानी ओल्ड पार्टनर्स ने अपने शेयर का कुछ पार्ट सरेंडर करा न्यू शेयर के लिए, तो आप इस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर हो गए? चलो अब उसके बाद कुछ और टाइप देखते हैं, कुछ और नए पैटर्न देखते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे कि जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ये एक्स और वाई का दिया हुआ है। तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो था 3:2। इसके बाद इसमें जेड एडमिट हो रहा है और जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर। इसके ब्रैकेट में गिवन होगा विच इन विच, या फिर इस तरीके से दिया हो रहा है कि हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय एक्स एंड रिमेनिंग टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वल। देखो क्या है, ओल्ड रेशियो गिवन है एक्स और वाई का 3:2। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय एक्स, जिसका हाफ उसको पहले ही एक्स गिफ्ट कर दिया, एंड रिमेनिंग हाफ टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली, और बाकी जो हाफ बच गया वो एक्स और वाई दोनों से इक्वल लेगा। तो देखो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है एक्स का न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर और जेड का न्यू शेयर। तो देखो एक्स का शेयर कितना था, एक्स का शेयर था 3/5, वाई का शेयर है 2/5 और जेड का शेयर कितना दिया हुआ है, ये 1/5 दिया हुआ है। चलो अब सबसे पहले तो मुझे ये निकालना होगा कि एक्स ने कितना दिया और वाई ने कितना दिया। तो सबसे पहले गिफ्टेड बाय एक्स, एक्स के द्वारा कितना गिफ्ट किया गया, तो टोटल शेयर का 1/2 यानी कि 1/5 जेड को चाहिए था, उसका आधा एक्स इसको गिफ्ट कर दे रहा है यानी 1/10, तो इसको एक्स गिफ्ट कर दिया। तो रिमेनिंग शेयर इसके पास क्या बच जाएंगे, चेक करो यहाँ पे, रिमेनिंग शेयर बच जाएंगे 1/5 का हाफ यानी 1/10, क्योंकि जब टोटल इसको 1/5 चाहिए उसमें से 1/10 पहले ही एक्स इसको गिफ्ट कर दिया, तो बचा कितना, आधा ही बचा ना, 1/10। अब ये 1/10 जो है ये किससे लेगा, टेकन फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 1:1। अब जो रिमेनिंग बच गया ये भी एक्स और वाई से लेगा, वो भी इक्वल रेशियो में 1:1 के रेशियो में। चलो आप यहां पे निकालो अब कितना एक्स से लेगा, तो टेकन फ्रॉम एक्स, टोटल इसके पास बचा कितना 1/10, 1/10 का हाफ यानी 1/20 तो एक्स से लेगा, और टेकन फ्रॉम वाई, वाई से कितना लेगा, तो 1/10 का हाफ यानी 1/20 ये वाई से भी ले लेगा। चलो अब मुझे निकालना है न्यू रेशियो। तो देखो एक्स के पास अपने शेयर कितने थे पहले से 3/5, उसमें से 1/10 तो पहले इसने गिफ्ट कर दिया और उसके बाद 1/20 इसने फिर से दिया, तो 1/10 और 1/20 इन दोनों के सम टोटल को इसके ओल्ड शेयर में से आप माइनस कर दो। क्यों दो बार माइनस कर रहे हो, देखो एक बार तो इसने 1/10 आधा गिफ्ट दिया और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसका भी आधा इसने दिया हुआ है, तो 1/20 और 1/10 दो बार आप इसमें से माइनस करोगे। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 3/5 माइनस ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3/20, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/20। क्लियर है?
अब उसके बाद 3/5 माइनस 3/20 आप करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 ये हो जाएगा 9/20, 12 माइनस 3 करोगे 9/20। उसके बाद y का अपना शेयर कितना था, y का अपना शेयर था 2/5। अब y ने z को कितना दिया 1/20, तो इसमें से आप 1/20 को माइनस कर लो, एलसीएम आ जाएगा 20, तो 8 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 7/20। और z का शेयर तो पहले से ही 1/5 है, लेकिन रेशियो कैसे बनाओगे आप, देखो इसका 20 है डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 20 है, तो इसका भी तो 20 होना चाहिए, इसको भी 20 करो तभी तो रेशियो मिलेगा। तो n/4 4 यानी इसका हो जाएगा 4/20। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, यहां से आप न्यू रेशियो निकाल लो, तो न्यू रेशियो क्या आ गया 9 इसके आगे, उसके बाद 7 इसके आगे और 4 इसके आगे। तो इस तरीके से आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट करा। तो ये दो अलग अलग केसेस है जिसमें हमने आपको न्यू रेशियो निकालना सिखा दिया। क्लियर हो गए, तो न्यू रेशियो का सारा टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया। अब मुझे सीखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, at the time of admission of new partner, sacrificing ratio means the ratio in which two or more than two partners sacrifice their share of profit to the new partner। यानी वो रेशियो जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर अपने शेयर को न्यू पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे है, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये पिछले चैप्टर में भी हमने बताया था चेंज इन पीएसआर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस कर देते हो तो यहां से निकल जाता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर मैं इसकी बात करूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे इसी क्वेश्चन का निकालना है, तो आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और यहां से आपने न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करा, तो सिंपल सी बात है कि आप ओल्ड माइनस न्यू कर दो, निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले एक्स का, तो देखो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो कितना आया 9/20। तो 3/5 में से आप 9/20 को माइनस करोगे तो एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 12 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा 3/20। क्लियर हो गया। y का निकालो, तो y का ओल्ड रेशियो कितना था, y का ओल्ड रेशियो था 2/5 और उसमें न्यू रेशियो इसका कितना दिया हुआ है 7/20। तो 2/5 माइनस 7/20 करोगे एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 8 माइनस 7 यानी 1/20। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया 3:1, 3:1, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। समझ में आ गई बात क्या करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको सीधा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो कर देना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो ये था हमारा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सारा प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, एक मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। चलो मैं आपको बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि जो ओल्ड रेशियो है एक्स एंड वाई का, ये है 2:1। उसके बाद इसमें जेड एडमिट हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। चलो अब बस इतना ही दिया हुआ है, आपको बोला गया आप कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी मैंने क्या बताया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड रेशियो तो गिवन है बट न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो पहले तो मुझे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। और न्यू रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जब केवल नए पार्टनर्स का शेयर गिवन हो, इसके सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, आप फर्म के टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपीज ट्रीट करोगे। टोटल प्रॉफिट्स को आप क्या ट्रेड करोगे, ₹1। टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू ₹1। अब 1 रुपीज का जो प्रॉफिट है इसमें एक्स वाई और जेड तीनों का शेयर है, तो एक्स का शेयर तो मुझे क्लियरली मालूम है ना कि 1/5 है, तो आप यहां पे निकालो प्रॉफिट रिमेन्स
आफ्टर गिविंग टू एक्स, सॉरी जेड को देने के बाद प्रॉफिट क्या बचेगा, तो टोटल प्रॉफिट है 1 रुपीज, 1 रुपीज में से जेड का शेयर है 1/5 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 4/5। अब ये 4/5 किसके लिए बच गया, एक्स एंड वाई के लिए बच गया, यानी कि इस 4/5 को एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां से आप निकालो एक्स का न्यू शेयर, तो 4/5 में एक्स का शेयर कितना है 2/3, मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, तो ये हो जाएगा 8/15। उसी तरीके से आप निकालोगे y का न्यू शेयर, तो 4/5 में y का शेयर कितना है, y का शेयर है 1/3, तो 4/5 को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा 4/15। और z का न्यू शेयर तो पहले से ही गिवन है ना, z का न्यू शेयर है 1/5, लेकिन ये रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि इन दोनों का डोमिनेटर 50 है, इसका भी डिनोमिनेटर 50 होना चाहिए, तो 15 करने के लिए 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 3/15। अब यहां से आप निकाल लो न्यू रेशियो, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 843, ये न्यू रेशियो आ गया। अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है ना, आप चेक करो कि केस कौन सा है। अगर ये वाला केस है कि सैक्रिफाइस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, न्यू पार्टनर्स 1/5 चल आ रहा है, तो इस तरह के केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जो हमारा ओल्ड रेशियो है ना वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। अब चेक करके देखो कि ये शॉर्टकट सही है या नहीं है। ओल्ड रेशियो क्या हमारा 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना आना चाहिए 2:1, चेक करके देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सबसे पहले आप x का निकालो, तो x का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, और न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो आ गया 8/15। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 15, 10 - 8, ये आ गया 2/15। इसी तरीके से फिर आप निकालो y का, तो y का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, और न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो आ गया 4/15। अब अगर यहां पे एलसीएम लेते हो तो 15 आ जाएगा, तो 5 - 4 यानी 1/15। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1। देखो हमने क्या बोला कि जो ओल्ड रेशियो होगा इस वाले केस में वही हमारा क्या बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो ना तो आप इस तरीके से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेट करना, शॉर्टकट यूज मत करना, शॉर्टकट आप लॉन्ग क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। क्लियर है। इसी तरीके से अब एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यू रेशियो कि नया पार्टनर्स 1/5 शेयर खिला रहा है और अपना शेयर वो बाकी पार्टनर से 3:1 के रेशियो में ले रहा है, तो देखो जिस रेशियो में वो अपना शेयर बाकी पार्टनर से लेगा ना वही रेशियो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। अगर कोई नया पार्टनर अपना शेयर बाकी पार्टनर से इक्वल रेशियो में ले रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हो बट लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आई होप कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने निकालना सीख लिया। अब इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के सारे क्वेश्चन बना डालो, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, आप इसके सारे क्वेश्चंस करो, अपने बुक्स में जितने भी आपके बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन लगाओ, सारे क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी भी तरह कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।